आज लखनऊ में ताजमहल विवाद की याचिका को खारिज किया गया। जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच ने याचिका को खारिज किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताजमहल विवाद की याचिका को खारिज किया गया है। इससे पहले कड़ी फटकार लगाई थी हाईकोर्ट ने भी याचिकाकर्ता को और तमाम बातें कही थी इसके द्वारा। और अब इस मामले में महत्वपूर्ण खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताजमहल विवाद की याचिका को खारिज किया गया है। 22 कमरों का जो राज था, तहखाने का जो राज था, उसको खोलने की लगातार मांग की जा रही थी याचिकाकर्ता के द्वारा। इसको लेकर PIL दाखिल उन्होंने की थी और अब जस्टिस डीके उपाध्याय की बेंच ने इस याचिका को ही सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, अभिषेक पांडे। अभिषेक, ताजमहल विवाद की याचिका को सिरे से नकार दिया है कोर्ट ने। जी हाँ, बिल्कुल लेटेस्ट खबर यही है कि इस मामले पर जिसकी सबकी नजरें थी, उस मामले को फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और ये कहते हुए खारिज किया है कि ये कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू में नहीं है, इससे रिसर्चर्स को काम करना चाहिए और ऐसी जो याचिका है इस पर। जी अभिषेक, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया है और ये भी सलाह दी है कि अगर इस मामले में जाना है तो इसमें रिसर्चर्स को और स्कॉलर्स को लाना चाहिए, ये कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू पावर्स में इसको नहीं लाना चाहिए। और ये कहते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल केस में, जिसमें 22 कमरों को खोले जाने के लिए एक प्रेयर रखी गई थी, उसको फिलहाल खारिज कर दिया है। तो ऐसे में पिछले 3-4 दिनों से ये खबर जो सुर्खियों में थी, फिलहाल कोर्ट ने सब विराम लगाया है। सुबह भी एक पहले चरण में जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने काफी फटकार लगाई थी, क्योंकि इस याचिका से जुड़े हुए कोई कॉन्क्रीट एविडेंस, कोई तथ्य नहीं रखे गए थे। और जब दूसरे चरण में पोस्ट लंच इसमें सुनवाई हुई है तो कोर्ट ने बहुत सारी बातें याचिकाकर्ता से पूछी हैं और अंत में कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे मामलों में संवेदनशीलता बरतनी चाहिए और ये कहते हुए कोर्ट ने इस पूरे मामले को फिलहाल खारिज कर दिया है। जी, यानी कि अभिषेक, अब ये माना जाए कि ऐसे लोग जो छोटे छोटे मामलों पर PIL दर्ज करवाते हैं, कोर्ट को साफ आपत्ति है और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एक बड़ी नसीहत भी दे दी है कोर्ट ने कि संभल जाइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोई भी पिटीशन जब करनी चाहिए, ये किसी के लिए भी है, तमाम लीगल एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, तो उसके पीछे तथ्य होने चाहिए, उसके पीछे लीगल ओपिनियंस होनी चाहिए। आज के मामले में भी कोर्ट ने पहले जब सुबह सुनवाई की तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे क्या आधार है, हम आपको क्यों सुने। और जब पोस्ट लंच सुनवाई की तो उन्होंने कई बातें याचिकाकर्ता से पूछी, कई इसके बारे में तथ्य जानना चाहा कि ये जनहित से जुड़ा हुआ मामला कैसे हो सकता है, जनहित का विषय कैसे हो सकता है, आप हमको समझाएं। ऐसे कई सवाल पूछे गए याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से, लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर जब नहीं मिला तो कोर्ट ने फिलहाल ये कहते हुए कहा कि ये जो रिसर्चर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, ये उनका जिम्मा है कि ताजमहल की हिस्ट्री और उसके एविडेंस को तलाशें, ये कोर्ट का काम नहीं है। तो ऐसे में फिलहाल ये कहते हुए इस पूरे मामले को, यानी कि कोर्ट ने ठंडा बस्ते में इस मामले को डालने की अभिषेक कोशिश की है। लेकिन इस मामले में हम एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि एक BJP सांसद हैं, उन्होंने भी दावा पेश किया था कि ये हमारे पुरखों की जमीन है। अचानक वो आती हैं और अपना दावा पेश करती हैं। अभिषेक, शायद आपने पढ़ा हो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जयपुर का राज परिवार है जो कि BJP के सांसद हैं, उन्होंने अपना दावा पेश किया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर कोर्ट कोई डायरेक्शन मांगेगा, कोई एविडेंस मांगेगा या फिर याचिकाकर्ता की तरफ से हमसे संपर्क किया जाएगा तो हम एविडेंस प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि ताजमहल एक्चुअली में ये उनका एंसेस्टर, उनके पुरखों का महल हुआ करता था। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने ये मौका अभी नहीं दिया है। जो प्रेयर रखी गई थी कोर्ट के सामने वो तथ्यहीन था और कोर्ट ने ये कहा कि ये रिसर्चर्स को ये काम करना चाहिए, स्कॉलर्स को ये काम करना चाहिए। ऐसे मामलों में कोर्ट के सामने आने की आवश्यकता नहीं है। जी अभिषेक, अब इस पूरे मामले में जो याचिकाकर्ता है उनका क्या कहना है, क्या कुछ उनका रिएक्शन सामने आ पाया? याचिकाकर्ता और उनके वकील अभी भी कोर्ट के अंदर हैं, हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट की तरफ से विस्तृत आदेश लिखा जा रहा है। ये भी देखने वाली बात होगी कोर्ट के इस आदेश में क्या याचिकाकर्ता के लिए भी कोई निर्देश दिया गया है या नहीं। ये विस्तृत कॉपी कोर्ट की अब से थोड़ी देर में सामने आएगी। याचिकाकर्ता भी हमारे पास पहुंचने ही वाला।
बिल्कुल अभिषेक, आज हमने देखा कि अहम सुनवाई जिस तरीके से कल हुई ज्ञानवापी मस्जिद की, आज उस पर भी महत्वपूर्ण फैसला आया। ये जो खबर आप हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, इसमें भी महत्वपूर्ण बात हुई और अब मथुरा को लेकर भी जो सुनवाई है वो भी चल रही है। अभिषेक, अगर इन तीनों मसलों को हम मिलाकर देखें तो क्या कुछ निष्कर्ष निकाला जाए? अभिषेक, देखिए, कोर्ट के किसी भी आदेश का कोई विश्लेषण नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय सुनाया होगा, लेकिन एक बात जरूर है कि चाहे काशी हो, मथुरा हो या फिर आगरा का जो मामला हो जो अदालत में गया है, जिसमें एक खास विषय को लेकर के प्रेयर रखी गई है, ये बता रहा है कि सेंटिमेंट्स क्या है लोगों के बीच में। और इसीलिए ज्ञानवापी में आज भी कोर्ट ने कहा कि हम अपना सर्वे आगे रखेंगे, सर्वे जारी रखेंगे। काशी में ये पूरा प्रकरण हुआ, मथुरा में भी एक केस चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और आगरा जो कि ताजमहल तेजो महल है कुछ लोग क्लेम कर रहे थे, इसमें भी आज कोर्ट ने कह दिया है। तो जाहिर तौर पर अलग अलग प्रकरण है। अयोध्या प्रकरण के बाद से कई ऐसे विषय, कई ऐसे मंदिर और मस्जिद के विवाद सामने आए हैं जिसको लेकर के अभी कई मामले कोर्ट में लंबित पड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए आपका। तो ताजमहल के तहखाने में बने 20 कमरों को खोलने की याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ताजमहल विवाद को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार